हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके द नॉलेज में। इसमें हम आज बात करेंगे मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम यानी मांसपेशीय तंत्र। मस्कुलर सिस्टम, जिसको हम मांसपेशीय तंत्र भी कहते हैं या पेशीय तंत्र। पेशीय तंत्र जो हमारी मांसपेशियां हैं, मांसपेशियां वो हड्डियों, जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन सिस्टम प्लस जो हमारी बाहरी त्वचा है, बाह्य त्वचा, बाह्य स्किन या त्वचा के बीच का जो भाग है, के बीच मसल से निर्मित होती है। जो स्केलेटन सिस्टम है यानी जो हमारी हड्डियां हैं उन और बाह्य जो त्वचा है, हड्डियां और बाह्य त्वचा के बीच में हमारी मसल्स क्या होती है, निर्मित होती है, मसल्स का निर्माण होता है। जो मस्कुलर सिस्टम है जिसमें हम पढ़ते हैं मांसपेशियों के बारे में कि जो स्केलेटन सिस्टम है यानी जो कंकाल तंत्र है, कंकाल तंत्र और त्वचा के बीच में जो मांसपेशियां का निर्माण होता है, अधिकांश मांसपेशियों का निर्माण होता है, जिनको हम मस्कुलर सिस्टम यानी मस्कुलर या मांसपेशियां कहते हैं। इसके अलावा बात करते हैं टोटल मांसपेशियां। टोटल जो पेशी है या पेशियां हैं वो हमारे शरीर में 639 होती हैं। सामान्य में उस समय टोटल मांसपेशियां 639 होती हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पीठ में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा जो मांसपेशी है वो पीठ में पाई जाती है, पीठ में पाई जाती है, और 180 जो मांसपेशियां पाई जाती है पीठ में पाई जाती है। टोटल जो मांसपेशियां हैं वो 639 मांसपेशियां हैं। टोटल मांसपेशियां 639 हैं और सबसे ज़्यादा जो मांसपेशी है वो पीठ में पाई जाती है, 180 मांसपेशियां। इसके अलावा बात करते हैं कि मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन पाया जाता है मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशियों में। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है मांसपेशियों में? मायोसिन प्रोटीन। और ये मायोसिन प्रोटीन क्या काम करता है, या फिर ये जो प्रोटीन है ये काम करता है हमारे शरीर में कॉन्ट्रैक्शन का और रिलैक्सेशन का। कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स, संकुचन, संकुचन तथा शिथिलन। जो हमारे मांसपेशियों में प्रोटीन पाया जाता है उस प्रोटीन का नाम है मायोसिन। हमारी मांसपेशियों में प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है जिस प्रोटीन का नाम है मायोसिन प्रोटीन। और ये प्रोटीन क्या काम करता है कि जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स का, मतलब संकुचन और शिथिलन का, जिस प्रकार हम कोई एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज करते हैं, जिस तरह इस प्रकार की कोई एक्सरसाइज की या इस प्रकार की कोई एक्सरसाइज की, तो जो इस प्रकार की एक्सरसाइज होती है तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ, मतलब जो हमारी जो मांसपेशी है ये कॉन्ट्रैक्ट हुई, खिंचाव हुआ, लेकिन जो नीचे वाली थी उसको क्या हुआ, रिलैक्स। जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ लेकिन ऊपर वाली क्या हुई थी, रिलैक्स होगी। कॉन्ट्रैक्ट जो रिलैक्स हुई, नीचे वाली का संकुचन हुआ, स्थिर होगी, ये रिलैक्स होगी। लेकिन जब ये ऐसे किया तो ये रिलैक्स होगी, नीचे वाली जो क्या है रिलैक्स होगी, और ये ऊपर वाली का संकुचन हुआ। तो इस प्रकार जो मांसपेशी है इसका तो जो क्या है रिलैक्सेशन हुआ, क्योंकि अंदर की ओर चली गई, स्थिर होगी, रिलैक्स होगी, लेकिन इसका क्या हुआ, संकुचन हो गया। जो हमारी हड्डियां हैं वो अकेले हिल डुल नहीं सकती, बिना मांसपेशियों की सहायता के हमारी हड्डियां जो है हिल डुल नहीं सकती। या फिर देख सकते हैं इसके कार्य, फंक्शन की बात करें या कार्य की बात करें तो जो मांसपेशियां है हमें सुडौलता प्रदान करती है। सुडौलता, पहला कार्य है कि ये सुडौलता हमें प्रदान करती है। दूसरा, ये हमें सुंदरता प्रदान करती है। दूसरा, सुंदरता प्रदान करती है। और तीसरा, मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करती है। मूवमेंट, मूवमेंट करने में, मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करती है।
ये इसके कार्य है। क्या कार्य करती है? एक तो सुडौलता प्रदान करती है, हमें सुंदरता देती है और साथ ही मूवमेंट करने में हमारी सहायता करती है, क्योंकि बिना मांसपेशियों के हम मूवमेंट नहीं कर सकते हैं। अगर आपका एक हड्डियों का ढांचा ही है, वो कभी मूवमेंट नहीं करता। जिस प्रकार ये हाथ है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि इसके चारों और इसके अंदर जो है हड्डियों पर क्या है, एक मांसपेशियों की परत है जो उसको मूवमेंट करने में सहायता कर रही है, वरना कभी हड्डियां नहीं मूवमेंट करेंगी, वो टूट ही जाएंगी हड्डियां तो ऐसे तो जो फंक्शन है या कार्य है सुडौलता का, सुंदरता का और मूवमेंट करने में सहायता करती है। एक बार फिर से देख लीजिए, जो स्केलेटन सिस्टम यानी हमारी हड्डियां हैं और बाह्य त्वचा के बीच में मसल्स का निर्माण होता है। टोटल मांसपेशियां 639 है। सबसे ज़्यादा जो मांसपेशी है पीठ में पाई जाती है 180। मांसपेशियों में एक प्रोटीन पाया जाता है, उस प्रोटीन का नाम है मायोसिन प्रोटीन, और ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करता है, संकोचन और स्थिलन का काम इस प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। फंक्शन क्या होता है कि सुंदरता प्रदान करना, सुडौलता प्रदान करना और मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करना, ये इसके मुख्य कार्य हैं। इसके अलावा बात करें तो एक और पॉइंट है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, स्टडी ऑफ मसल्स। स्टडी ऑफ मसल्स कहलाती है मायोलॉजी। मायोलॉजी स्टडी कहलाती है मसल्स की, जो मायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ मसल्स। और अब बात करते हैं इसके टाइप्स की। टाइप्स ऑफ मसल्स। मांसपेशियों के प्रकार, तो मांसपेशियां होती है तीन प्रकार की। तीन प्रकार की मांसपेशियां होती है। पहली तो होती है वॉलंटरी, दूसरी होती है इनवॉलंटरी, और चौथी होती है, तीसरी होती है कार्डियक। तीन प्रकार की मसल्स होती, तीन प्रकार की मांसपेशियां होती है। पहली होती है वॉलंटरी, दूसरी इनवॉलंटरी और तीसरी कार्डियक। ये तीन प्रकार की जो है मांसपेशियां होती है। और वॉलंटरी को हम ऐच्छिक ऐच्छिक मांसपेशी कहते हैं। इसको हम अनैच्छिक मांसपेशी और इसको कार्डियक ही बोला जाएगा। कार्डियक ही बोला जाएगा। और इस ऐच्छिक को रेखित भी बोलते हैं, इसको अरेखित। वॉलंटरी मसल्स या ऐच्छिक मसल या रेखित मसल एक ही चीज़ है। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है कि ऐच्छिक मांसपेशियां कौन सी है, रेखित मांसपेशियां कौन सी है, वॉलंटरी मांसपेशियां कौन सी हैं। तो इनवॉलंटरी, अनैच्छिक, अरेखित ये तीनों भी एक ही है। और कार्डियक यानी कार्डियक मसल्स ये हृदय से संबंधित होती है। जो वॉलंटरी मसल्स है, ऐच्छिक मसल्स, अब इसकी बात करते हैं। तो जो वॉलंटरी मसल्स है, ये जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती है, जो मनुष्य की इच्छा अनुसार कार्य करती है, हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है। इसमें हड्डियां होती है भाई, बोन्स होती है। बोन्स कैसे? जो हड्डियां जिस प्रकार हम अपने अनुसार, अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, जैसे हाथों की मूवमेंट होगी, पैरों की मूवमेंट, हाथों से किसी चीज़ को पकड़ना, लिखना, या फिर पैरों से चलना, दौड़ना, ये सब क्या है? अपनी इच्छा अनुसार होती है। इसमें क्या है? बोन्स होती हैं। बोन्स का सहयोग होता है साथ में। तो बोन्स होती है, अपनी इच्छा से मूवमेंट करती है, मनुष्य की इच्छा पर निर्भर करती है। बोन्स पाई जाती हैं वॉलंटरी। और इन वॉलंटरीज जो मसल होती है, जो ऐच्छिक मसल है या रेखित मसल है या वॉलंटरी मसल्स है, इन्हीं में थकावट महसूस होती है। थकावट जो महसूस होगी इसी में होती है, थकावट महसूस। और टोटल 400 ऐच्छिक मांसपेशियां हैं। 639 में से
400 जो मांसपेशियां हैं ऐच्छिक मांसपेशियां हैं जो हमारी इच्छा पर कार्य करती है, हमारी इच्छा अनुसार कार्य करती है, और इन्हीं में हमें थकावट महसूस होती है, इन्हीं में बोन्स पाई जाती है। एग्जाम्पल देखें तो पैरों की मांसपेशियां, हाथों की मांसपेशियां, जिस प्रकार हाथों से कुछ चीज़ पकड़ना, हाथों से लिखना, या फिर हाथों से कुछ भी और कार्य करना, अन्य जो दूसरे कार्य है, पैरों से चलना दौड़ना, ये सब क्या है, ऐच्छिक कार्य है जो हमारी इच्छा अनुसार किए जाते हैं। बात करते हैं इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री अनैच्छिक, जो हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करते, जो हमारी इच्छा के साथ कार्य नहीं करते। इसमें आएगा आहार नाल, आहार नाल, एलिमेंट्री कनाल, एलिमेंट्री कनाल यानी आहार नाल, जिसमें जिसका पेट है, उस हमने खाना खाया तो पेट के पास गया। ये तो है नहीं कि हमारी इच्छा अनुसार पेट पचाना शुरू करेगा भोजन को, नहीं, वो तो अपनी इच्छा अनुसार ही कार्य करेगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अनैच्छिक। अनैच्छिक, इसमें बोन्स नहीं होती भाई, बोन्स नहीं पाई जाती, क्योंकि बोन्स का तो कोई काम ही नहीं होता, इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर बोन्स थोड़ी ना होती है। तो ये आंतरिक हो गए, इसमें हमारी इच्छा पर कोई निर्भर नहीं होता, ये मतलब ये हमारी इच्छा पर कार्य नहीं करती, ये अपनी इच्छा पर ही कार्य करती हैं। बोन्स आहारनाल, जिस तरह आहारनाल हो गया, या फिर कोई और अन्य फंक्शंस होंगे, लीवर हो गया, किडनी, ये सब जो है अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते। ये तो है नहीं कभी ना इसमें कभी थकावट महसूस होती, जो थकावट है कभी महसूस नहीं होती। अगर ये थकावट महसूस हो जाए और ये रिलैक्स कर जाए तो इंसान भी रिलैक्स हो जाएगा। तो इसीलिए इनवॉलेंट्री जो मांसपेशियां हैं वो अनैच्छिक मांसपेशियां जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, हमारी इच्छा अनुसार कार्य नहीं करती, इसमें बोन्स नहीं पाई जाती। और आहार नाल इसका एग्जाम्पल है, जिसमें फूड पाइप आ गया, या फिर स्टमक, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, लंग्स, ये सभी आती हैं। और ये थकावट कभी महसूस नहीं करती। अगर ये थकावट महसूस करने लग जाए तो अगर ये रिलैक्स करने पे आ गई तो इंसान भी जो है रिलैक्स कर लेता है, लाइफ टाइम के लिए रिलैक्स हो जाता है। जो कार्डियक मसल है, कार्डियक मसल इसी का भाग है, इनवॉलेंट्री का एक अलग से पार्ट बना दिया गया है। अब पहले ये इसी का पार्ट होता है, काफ़ी सारी बुकों में सिर्फ ये दो ही पार्ट होते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। लेकिन आज एक तीसरा पार्ट भी बन चुका है, कार्डियक मसल, यानी कार्डियक मसल जो हृदय से संबंधित है, हृदय से हृदय से संबंधित मांसपेशी है। इसमें क्या है, जो हमारे हृदय है वो निरंतर कार्य करता रहता है, कभी नहीं रुकता। ये जो कार्डियक मसल है निरंतर कार्य करती रहती है, निरंतर कार्य करती है, कभी भी नहीं रुकती, कभी भी नहीं रुकती, ना ही थकती है। कार्डियक मसल जो हृदय से संबंधित पेशियाँ होती है, और ये कार्डियक मसल्स कभी भी नहीं थकती, निरंतर कार्य करती रहती है। तो इस प्रकार ये तीनों प्रकार इसकी कंप्लीट होते हैं। वॉलेंट्री मांसपेशियाँ यानी ऐच्छिक मांसपेशियाँ जो थकावट महसूस होती है, जिसमें इनवॉलेंट्री मांसपेशियाँ जिनमें थकावट कभी महसूस नहीं होती, और ना ही कार्डियक मसल में थकावट होती, ना ये कभी रुकता, ये निरंतर कार्य करता रहता है, आजीवन काल कभी भी बिना ब्रेक के कार्य करता है, जब तक आपकी डेथ ना हो जाए। तो कार्डियक मसल्स है, इनवॉलेंट्री, वॉलेंट्री, तीन प्रकार की मसल्स होती हैं हमारे शरीर में। तो मस्कुलर जो सिस्टम है यहीं पर समाप्त होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक था मस्कुलर सिस्टम का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद।